हेलो। मैं डॉक्टर नदीम परवेज़, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट सिलीगुड़ी से। आज 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे के तौर पर मनाया जाता है और आज हमने ये प्रोग्राम पब्लिक अवेयरनेस के लिए रखा है ताकि हम समाज को लिवर की अहमियत और उसके बीमारियों के बारे बता सकें और किस तरह लिवर को बीमारी से बचा सकते हैं, उसके लिए पब्लिक को अवेयर कर सकें। हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि लीवर हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। इनफैक्ट सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन लिवर ही होता है और उसका मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन, जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए लिवर काम करता है। लिवर का जो अदर इम्पॉर्टेंट काम है वो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स जो होती है हमारी बॉडी की, वो लिवर बनाती है, स्पेशली प्लाज्मा प्रोटीन्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स। और जो लिवर हमारे बॉडी के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और डाइजेशंस में ये फंक्शन करता है। कोई भी लिवर ऐसी चीज़ें जो लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं तो ये हमारे और अदर फंक्शंस को भी जो भी ख़राब करती हैं। तो दूसरी चीज़ हमें ये इम्पॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि क्या लिवर की बीमारियां हैं जो कॉमनली हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट करती हैं और किस वजह से होती हैं। तो जब हम जानेंगे कि क्या बीमारियां कॉमन हैं और किस वजह से होती हैं तो उनसे हम बचाने के क्या तरीके हैं हमारे पास, उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। तो बीमारियां लिवर की जो ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट करती हैं आज वो है फैटी लिवर डिजीज़, जो एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट लिवर फेलियर या क्रोनिक लिवर डिजीज़ जो कॉमनली सिरोसिस के नाम पर आप लोग जानेंगे, या लिवर के कैंसर जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जिसको कहा जाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस जनरली जो प्रेजेंट करती है वो पेशेंट्स जॉन्डिस के तौर पर प्रेजेंट करती है और वो जॉन्डिस बहुत रैपिडली होता है और विद इन 3 to 6 वीक्स के बीच में ये ठीक भी हो जाता है। ये ज़्यादातर टाइम ये हेपेटाइटिस ए और ई से होता है, स्पेशली रेनी सीजन में ज़्यादा होता है और कई बार ये दवाइयों से भी हो सकती है जो एक्यूट हेपेटाइटिस। इसको भी जानना है और किस तरह हेल्थ केयर में आपको उस टाइम में जाना है और उसके लिए पैनिक नहीं होनी, रादर आपको इसके लिए कंसल्टेशंस करनी चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंटली जो आज जो कॉमन है वो एक है फैटी लिवर डिजीज़। फैटी लिवर डिजीज़ जनरली प्रेजेंट ये होती है कि पेशेंट कई बार कोई अल्ट्रासाउंड किया या लिवर फंक्शन टेस्ट किसी और वजह से कराए तो देखा गया कि लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं और अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर मिला है। तो ये इसकी जो ज़्यादा कॉमन वजह है वो जो लोग शराब पीते हैं, रेगुलरली अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या जो मोटापा या जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है। और इसके बचाने का तरीका यही है कि जो लोग शराब पीते हैं उसको बंद करें और जो लोग ओबेस हैं, डायबिटीज़ हैं, अपना वेट कंट्रोल करें और जिस तरह की सीवियरिटी आती है उस तरह से डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनकी जो भी दवाइयाँ जो भी ज़रूरत हो उसको लिया जाए। जो क्रोनिक लिवर डिजीज़ है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, सिरोसिस मतलब बोलते हैं हार्ड हो जाना लिवर को, तो ये लिवर हार्ड हो जाने का मतलब है कि ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच चुका है लिवर, तो इसको क्रोनिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं। जो ज़्यादातर टाइम इनिशियली तो पकड़ा नहीं जाता है बीमारी, क्योंकि ये क्रोनिकली मतलब काफ़ी समय से अंदर में बीमारी चल रही होती है। ज़्यादातर टाइम ये पेट में जिसको पानी जम जाना हम जिसको बोलते हैं एसाइटिस हो जाता है, या पेशेंट जीआई ब्लीड, जैसे किसी को खून की उल्टी आ जाती है, ब्लड वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स बेहोश भी हो जाते हैं तो हेपेटिक इनकेफेलोपैथी बोलते हैं, तो ये उस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। ये पेशेंट जो सिरोसिस के जो आम कॉजेज़ हैं जो कॉमनली पाया जाता है वो है अल्कोहल का, क्रोनिकली मतलब काफ़ी लंबे समय से जो लोग शराब पीते हैं, या हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है जिनको होता है उनको ये सिरोसिस होने के चांसेस हैं। वैसे और भी कई सारे कॉजेज़ हैं बट कॉमनली जो है वो हेपेटाइटिस बी, सी और अल्कोहल का इस्तेमाल करने वालों को ये चीज़ें होती हैं। और इम्पॉर्टेंट कॉजेज जो आज कॉमनली पाई जाती है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं, जिनमें डायबिटीज़, ओबेसिटी काफ़ी कॉमन है, उनको ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो जब वजह हमें पता है तो हम उसको रोकने की भी कोशिश भी कर सकते हैं कि ये ना हो, अगर हो जाता है तो भी हम एक स्टेज पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।
तो जो लोग शराब पीते हैं वो अपनी शराब की हैबिट को कम करें और बंद करें। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी ई की बीमारी पकड़ी जाती है तो उसके लिए अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, उसको दवाई दे सकते हैं। और जो लोग मोटापे की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से ये फैटी लिवर डिजीज़ और सिरोसिस हुआ है तो वो अपने अगर वेट को कंट्रोल करते हैं और शुगर को कंट्रोल में रखते हैं तो ये बीमारी को प्रोग्रेशन से आगे आप रोक सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात है कि आज हमारे पास हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मौजूद है, तो हेपेटाइटिस बी को ना होने से आप जो है सोसाइटी में आप होने से बचा सकते हैं। तो आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले सकते हैं। स्पेशली आज तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में भी बच्चों को शुरू में ही दे दिया जाता है। सो ये हेपेटाइटिस बी का इंसिडेंसेस अब धीरे धीरे कम हो जाती हैं। हेपेटाइटिस सी और बी दोनों के लिए अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, तो जिनमें ज़रूरत होती है उनको दवाइयाँ दी जाती हैं और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स के साथ में। और इम्पॉर्टेंट है जो लिवर कैंसर जिसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं वो भी पाया जाता है। काफ़ी जो मेन रीजंस हैं उसका यही है कि जिनको सिरोसिस होती है उनको रिस्क रहता है लिवर कैंसर होने का। हेपेटाइटिस बी बिना सिरोसिस के भी लिवर कैंसर करा सकता है। तो ये लोग जिनको सस्पिशन या जिनको ये डिजीज़ मिलती है उनका ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं, जो इसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम और उसकी स्क्रीनिंग होती रहनी चाहिए। तो एक छोटे से इसमें जो हमारा आज का एक प्रोग्राम है इसमें ये हमें पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि हम पब्लिक अवेयरनेस में मेन चीज़ ये होती है कि आप बचें किस तरह से बीमारी को। सोसाइटी में हमारी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डॉक्टर भी है और आपकी एज ए सोसाइटी एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग जो शराब से होने वाली बीमारी जो लिवर को नुकसान करती है उसके लिए आप खुद भी मेहनत करें और दूसरों को भी कम्युनिकेट करें। जो डायबिटीज़ और मोटापे से रिलेटेड है तो आप उसके लिए भी मोटिवेट करें लोगों को कि भाई एक्सरसाइज करें, वजन कंट्रोल करें। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आप मोटिवेट करें। थैंक यू।